This is regarding updates on the TCS religious coercion and sexual harassment case at Nasik TCS. It is now being revealed that 7 male employees allegedly functioned like an organized gang to target female staff members. So joining us on this broadcast is my colleague Shahid Ansari, who will help us decode this development that is in fact coming to the fore. Shahid, ये जो information सामने आ रही है, ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 7 मेल एम्प्लॉइज़ थे, वो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे थे. कैसे टारगेट करना है, किनको करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो गई है, ये जो भी लोग थे, ये लोग आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में थे. यानी ऐसा नहीं था कि कोई अलग अलग थे, बल्कि ये सभी लोग जो है एक दूसरे से मिले हुए थे और एक दूसरे से बातचीत थी. उनका बाकायदा एक ग्रुप भी था. इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो उन्होंने ग्रुप के कुछ चैट भी डिलीट किए. तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सभी जो आरोपी हैं, ये सभी लोग जो है, ये सब एक दूसरे के जानने वाले थे और एक दूसरे के जानने के बाद ये सारी चीजें ये करते थे. जो इन्वेस्टिगेशन टीम है SIT ने ये अपनी जांच में पाया है कि ये सभी लोग एक दूसरे से बातचीत भी किया करते थे और उस पर जो है टिप्पणी भी किया करते थे. तो अब ये एक चीज स्पष्ट हो गई है कि ये जितने भी लोग हैं सब जो है एक तरह से एक सिंडिकेट कह सकते हैं, एक गैंग कह सकते हैं. तो उसके हिसाब से ये सभी लोग ये सारी चीजें किया करते थे. अब इसमें दो चीजें और सामने आई हैं कि इंडोनेशिया में जिससे इन लोगों ने बात कराई थी पीड़िता को, वो लोग कौन है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से उनका संबंध है. और तीसरी अहम बात यह है इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए सबसे अहम यह है कि क्या इसमें कोई फॉरेन फंडिंग है, क्या इसके बारे में वो चेक कर रहे हैं. क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर जो उनके पासपोर्ट को लेकर भी जो आवेदन दिया गया था ताकि वो मलेशिया जाएं. तो ये सारी चीजें बहुत अहम है जिसको लेकर जो है ये इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है. जी शायद हमारे साथ बने रहे. वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन कमिंग आवर वे. नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक has responded to speculation over possible links with extremist groups or foreign funding. He replied that investigations are ongoing and that agencies including the SID, ATS and NIA have been approached. तो शायद ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि जो फॉरेन फंडिंग और ये जो स्पेक्यूलेशन हो रही थी कि देयर माइट बी पॉसिबल एक्सटर्नल लिंक्स एज वेल, इस पे नासिक पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है. जी बिल्कुल. कल जो है इस पूरे मामले में नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बयान देते हुए बहुत अहम बातों पर खुलासा किया है. खासकर जो है इसमें फॉरेन फंडिंग और मलेशिया से होने वाली बातचीत, उसके लिंक. तो उन्होंने ये भी बताया कि जो उनकी SIT गठन की गई है, उस SIT का मकसद यही है कि वो इन सब चीजों के बारे में चेक करे. इसके साथ साथ आपको याद होगा जब यहाँ इस तरह की उन्होंने कहा है बात जब सामने आई तो पुलिस ने खुद अपने कई एम्प्लॉइयों को वहां पे जो है बतौर कर्मचारी वहां पे रखा, स्वीपर के तौर पर, क्लर्क के तौर पर. उसके बाद ही ये बात सामने आई कि यहाँ कुछ तो चल रहा है. फिर उसके बाद SIT की जब टीम हुई, SIT गठन किया गया, उस टीम ने जब जांच की तो पता चला कि यहाँ पे वाकई जो है शोषण हो रहा है, धर्मांतरण जैसी चीजें हो रही हैं और धर्मांतरण के नाम पर जो है उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है. अब इसमें एक अहम बात यह है कि जो मलेशिया से जो लिंक है और दूसरा जो है अहम चीज यह है कि जो निदा खान है उसकी गिरफ्तारी. अगर ये चीजें होती हैं तो ये सब कुछ जो है बहुत ही जल्द साफ हो जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं और क्या फॉरेन फंडिंग जो है हो रही है तो कहाँ से हो रही है. जी धन्यवाद आपका शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए. विद दैट वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल, बट स्टे विद अस. वी हैव मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड.